एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में सॉल्व करवा चुका हूँ और फॉलो करते जाइए। पुराने जो भी मैंने फंडे बताए हैं, जितने भी फॉर्मूले बताए हैं, उनको फॉलो करते जाइए। ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगे, टेंशन नहीं लेने का। आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे। बस ये फोकस करना है कि अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन सी चीज़ अपन को गिवन है, कौन सी चीज़ अपन को गिवन नहीं है। बस अगर आप ये फोकस कर लिए कि कौन सी चीज़ अपन को गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है, तो वो आप लोगों का क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको, इसमें मैंने कई बार बताया, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मेरी बात कोई ध्यान से सुनेगा। मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं ये कहने वाला हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाता है, जिसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिया जाता है, वो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ फाइंड करना है कि वो किस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है बेटा। तो आप लोगों को आप सब लोगों को पता होगा कि कॉस किसका उल्टा होता है। यहाँ पे देख लीजिए, साइड में मैं लिख देता हूँ। को सेक सेक लिखा हुआ है यहाँ पे। सेक जो आपका रेसिप्रोकल होता है, वो किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस में पहले तो सबसे टेंशन वाली बात यहाँ पे खत्म हो गई कि यहाँ पे आपको थीटा दे दिया। अब थीटा दे दिया तो आपकी ये टेंशन खत्म हो गई कि अब एंगल कौन सा होगा, क्या परपेंडिकुलर लें, क्या बेस लें। ये टेंशन बिल्कुल खत्म हो गई। अब अपने पास केवल एक ही टेंशन बची हुई है कि ये क्या क्या दिया है अपन को। तो सबसे पहले इसको भी, टेंशन को दूर कर लेते हैं। कोई भी टेंशन माइंड में नहीं रखना आप लोग, सारी चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी आपको। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे सेक में क्या होनी चाहिए, क्योंकि कॉस में तो अपन को पता है, कॉस में सबको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब इससे आप क्या करोगे, इससे बनाओगे आप सेक थीटा, तो जाहिर सी बात है इसका रेसिप्रोकल करोगे। तो रेसिप्रोकल आपको करने पे मिल गया कि सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो बस अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करना, कुछ भी नहीं करना। बस यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 13 पता चल गया कि यहाँ पे ये एच है, एच मतलब हाइपोटेनस है। और ये भी पता चल गया कि ये एच क्या है, एच आपका बी है। तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी यहीं सॉल्व हो गई बेटा। आप लोगों को अब कुछ करना ही नहीं है। और एक बात, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अदर फॉर्म पूछे जाएंगे, तो आपको दो क्वेश्चन, दो आंसर तो वो खुद देगा। कैसा कि एक तो सेक थीटा उसने खुद दिया हुआ है, एक आप इसको उल्टा कर देंगे तो कॉस थीटा बन जाएगा। तो दो तो आंसर वो देगा ही देगा आपको। बाकी बचे 3 या 4, वो अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा जो भी अपना फंडा रहता है। सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ, आपको एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना के देख लेना है। ये मैं सबको इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि अगर इतना अपन बना के आ जाएंगे तो इसमें कोई आपका जाएगा तो कुछ है नहीं। और आपको यहाँ पे क्या, अपनी क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी भी हो जाएगी, जिससे क्या है, आपको हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस पता करने में तुरंत ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से अपन ने ये बना लिया है। अब यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर देंगे। हाइपोटेनस कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। बेस कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। अब आपने देखा कि थीटा कहाँ लेना है, यहाँ लेना है, तो थीटा यहाँ ले लो भाई। ये 90 यहाँ ले लिया। तब आपको सामने क्या लाना है, पी। पी का झट से कर लेते हैं पाइथागोरस से, अगर आप लोगों को याद हो तो। क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर आप बेस का स्क्वायर कर लीजिए। और सामने अगर आपको इसका नहीं पता है तो इसको थोड़ी देर के लिए ए बी मान लीजिए। अब इसका वैल्यू कितना होता है, 169 होता है, सबको पता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 144 होता है। स्क्वायर्स किन किन को याद हो गए आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। किन को याद नहीं हुए हैं वो प्लीज़ कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। ये यहाँ पे साइड आएगा, सब माइनस हो जाएगा, ये ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ये 25 बचेगा दोस्तों। 25 किसका स्क्वायर होता है, ये पूछने वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। तो यहाँ पे रख दीजिए 5। यानी अब तो टेंशन ही खत्म हो गई। पी अपने पास 5 आ चुका है, एच अपने पास 13 है, और बी आपके पास ऑलरेडी 12 है। अब कितने लोग ऐसे हैं जो अब भी नहीं कर पाएंगे। अब तो बिल्कुल आसान काम है। साइन चाहिए होगा, साइन थीटा निकाल दीजिए, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच की वैल्यू मतलब पी 4 5, 5 अपॉन क्या चल जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर आपको कॉस चाहिए तो कॉस तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा जो दिया था, ये 12 अपॉन 13 हो जाएगा। बाकी आपको टेन चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू पी अपॉन बी, जो कि आपको पी मतलब फिर 5 आ जाएगा, बी अपनी 12 आ जाएगा। कॉट चाहिए तो इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, 12 अपॉन 5 आ जाएगा। फिर क्या चाहिए आपको, सेक थीटा तो उसने दिया ही था, कॉसेक चाहिए होगा। तो कॉसेक कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन साइन को उल्टा कर देते हैं। दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन में कहीं कुछ था ही नहीं आप लोगों को कुछ को सॉल्व करने के लिए।
अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा एक अलग एक फॉर्म दिया है। इस क्वेश्चन को पहले कभी आपने सॉल्व नहीं किया है, तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा और आई श्योर कि आप सभी लोगों को समझ में आएगा। ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में 6 नंबर पर दिया है, पढ़ के देख लेते हैं क्या दिया। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A and cos B then prove that this। अपन को जो गिवन है यहाँ से क्लू मिलेगा और कुछ नहीं चाहिए अपन को, नथिंग टू बी नीडेड। ये अपन को यहाँ से क्लू देगा कि भाई ये क्या होता है। तो ये आप लोगों को मैंने देखो कई बार बताया है कि ये लोगों को, जैसे मान के चलो आप कोई ट्रायंगल लेते हो, कोई भी ट्रायंगल, अगर आप एंगल ए और बी दोनों एक ही ट्रायंगल की बात कर रहा है, अलग अलग ट्रायंगल की बात कर नहीं रहा है, एक ही ट्रायंगल में दोनों चीज़ें लेके चल रहा है, तो पहले एक ट्रायंगल बनाना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है दोस्तों। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल तो चलेगा, पूरी ट्रिगोनोमेट्री इसी पे बेस्ड है। तो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब इसमें अपन को पुट कर लेंगे, क्योंकि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स हैं, तो आपको ये याद रखना है, आप ए और बी में से कोई भी 90 नहीं ले सकते। ये बात बहुत कंपलसरी है दोस्तों, आप लोगों को कम पता होगा कि ए और बी ये दोनों आप 90 बिल्कुल मत लेना, गलत हो जाएगा। तो आप ए यहाँ रख लीजिए, बी यहाँ रख लीजिए, बाकी बचा सी यहाँ रख दीजिए, दैट्स ऑल। अब आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे कहने वाली बात ये है कि उसने ये कहा है कॉस ए और कॉस बी पहले से ही इक्वल है, तो अपन को क्या है, कॉस का फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अपन लिखेंगे एज वी नो, आप लोगों को सबको पहले से ही पता होगा, यहाँ ये पेन प्रॉब्लम कर रहा है। एज वी नो दैट, हम पहले से ही जानते हैं कि कॉस ए लिखा है उसने, जो दिया है, जैसे कॉस ए दिया है और कॉस ए का कॉस बी भी दिया है अपन को, तो इसको पहले से उसने अपन को गिवन दिया है, इसको इक्वेशन 1 मान कर सकते हैं अपन। बट कॉस ए की वैल्यू आखिरकार होगी क्या, समझ रहे हो ना। कॉस ए की वैल्यू क्या बनेगी, कॉस ए पर मान लो आप यहाँ खड़े हुए हो, मैंने आपको कई बार सिखाया, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इसका बेस है, क्या है, ये इसका बेस है, ठीक है। अब ये इसका बेस है, तो क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस बनेगा, तो इसको क्या बनाओगे अपन, ए सी अपॉन ए बी बनाओगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखो कॉस बी। अब आप देखो यहाँ पे देखो, ये वाला बेस हो गया आपके लिए, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये बेस हो गया, तो अब क्या बनेगा आपका, बी सी अपॉन ए बी बनेगा। क्या बनेगा, बी सी अपॉन ए बी बनेगा। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, नो डाउट। अब यहाँ से आगे कोई डाउट की बात ही नहीं है। आप लोग क्या करो, यहाँ से ए बी को यहाँ ए बी से कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि अपन कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आपने देखा होगा, यहाँ से अपना आ रहा है 4/5 और यहाँ आ रहा है अपना मान लो 7/5 आ रहा है, और बीच में इक्वल लगा हुआ, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाता है। इस सेम तरीके से आप यहाँ ए बी से ए बी को कैंसिल कर सकते हैं। फिर आपके सामने आ जाएगा ए सी इक्वस टू बी सी, ए सी इक्वस टू बी सी आ गया। अब दोस्तों आप थोड़ी सी एक छोटी क्लास की बात है, 9th क्लास की बात है, एक आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया जाता था। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी आपने यूज़ की होगी कभी, कि जब कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स पहले से इक्वल हो, यानी इफ़ 2 साइड्स आर इक्वल, तब उनके ये एंगल भी इक्वल होते हैं कि नहीं, तो ये एंगल भी इक्वल होते हैं। अब यहीं इसको फॉलो करते हैं, ए सी अपनी ये वाली साइड है कि नहीं, और बी सी अपनी कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। तो ए सी इक्वल टू, जब ए बी सी हो रहा है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑल्सो। तो ए सी का अपोजिट एंगल हो गया आपका ये बी, तो यहाँ पे आप बी लिख सकते हो, और बी सी का अपोजिट एंगल हो गया ए, यहाँ पे आप ए लिख सकते हो, और इसको आप पलट के भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू बी। इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ेगा एंगल्स ऑफ, या यहाँ लिख दो अपोजिट एंगल्स ऑफ, क्या लिखना पड़ेगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ये आप यहाँ पे कमेंट, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, यहाँ कंक्लूजन, ये आप लिख के जरूर आइएगा पेपर में, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, तो आपका ये प्रूव हो जाएगा। दैट्स ऑल। आज 6 क्वेश्चन आप समझ में आया होगा। आप लोगों को एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होंगे तो आप हमारे चैनल पे आके अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो भी टॉपिक में आप चाहते हैं कि वीडियो बनाए जाएं, अपलोड किए जाएं, तो वो भी मुझे शेयर कर दीजिए। ओके।